प्रार्थना श्रृंखला के अंतर्गत आज हम लोग धर्मी जन के प्रार्थना के विषय सीखेंगे। बाइबल में लिखा है, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि धर्मी जनों की प्रार्थना में कितना बल है और वे प्रार्थना के द्वारा क्या क्या कर सकते हैं। कई हजार साल पहले की बात है, पृथ्वी पर नूह नाम का एक आदमी रहता था। वह परमेश्वर की नजरों में धर्मी था, परंतु उस जमाने के बाकी सब लोग बहुत बुरे और उपद्रवी थे। वे इतने बिगड़ गए थे कि परमेश्वर ने उन्हें नाश करने का फैसला लिया और जल प्रलय भेजकर उन्होंने पृथ्वी पर के सब मनुष्यों, जानवरों और पक्षियों का नाश कर दिया। केवल नूह, उसके परिवार और प्रकार के जीव जंतुओं में से कुछ एक को बचा लिया। जल प्रलय के खत्म होने के बाद नूह ने यहोवा परमेश्वर के लिए वेदी बनाई और उस पर होम बलि चढ़ाई। अब आइए देखें कि उस बलि का क्या असर हुआ। उत्पत्ति के 8 अध्याय के 21 से 22 में लिखा है, यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा कि मैं मनुष्य के कारण फिर कभी भूमि को साफ न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है सो बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और धूप काल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। परमेश्वर ने जो कुछ सोचा और फैसला किया उसमें 2 बातें खास तौर से नोट करने वाली हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि उसे मालूम था कि मनुष्य के चरित्र में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कि वह हमेशा की तरह बचपन से ही बुरा सोचेगा और उसकी इसी प्रवृत्ति के कारण तो उन्होंने मनुष्य का नाश किया था। मगर अब उन्होंने फैसला किया कि अब वे मनुष्य का नाश नहीं करेंगे। मनुष्य नहीं बदला, उसकी प्रकृति नहीं बदली, मगर परमेश्वर ने पापी इंसान के विरुद्ध अपनी प्रतिक्रिया बदल दी। ऐसा क्यों हुआ? इस बात को नोट करें, पृथ्वी पर करीब 1 वर्ष तक जल प्रलय बना रहा। इस दौरान में खेती बाड़ी, सर्दी गर्मी, रात दिन सब के सब लोप हो गए। मगर अब परमेश्वर कहते हैं, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने का समय, ठंड और पतन, धूपकाल और शीतकाल, दिन और रात निरंतर होते चले जाएंगे। परमेश्वर ने उत्पत्ति के पहले 6 दिनों में ही प्रकृति के कुछ नियम बनाए थे, पर मनुष्य के विरुद्ध अपने प्रकोप के कारण उन्होंने इन नियमों को स्थगित कर दिया। मगर अब उन्होंने फैसला किया कि आइंदा वे अपने यह नियम कभी स्थगित नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा क्यों किया? उत्पत्ति का 8 अध्याय का 20 और 21, जहां लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, और क्या सोचा आप जान ही चुके हैं। और नूह की उस होम बलि से परमेश्वर की सारी रचना को आश्रय मिला। उन सब को हजारों वर्षों के भविष्य पर असर पड़ा। क्या मनुष्य जाति, क्या पशु पक्षी और क्या खेती बाड़ी और मौसम नूह की उस होम बलि से इन सब के भविष्य पर
हजारों वर्षों का असर पड़ा। ऐसी विशाल काय महत्वपूर्ण घटना के पीछे क्या रहस्य है? सिर्फ एक होम बलि या कि धर्मी मनुष्य द्वारा होम बलि? अब क्या आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं कि धर्मी जन की प्रार्थना में कितना बल है? आप क्या समझते हैं कि यीशु ने क्यों कहा कि तुम पृथ्वी के नमक हो? सिर्फ अपने गांव मोहल्ले तक ही नहीं, तुम जगत की ज्योति हो, सिर्फ अपने गांव या शहर तक ही नहीं। याद रखिए कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना इसीलिए की थी कि वह पूरी पृथ्वी को अपने वश में कर ले और हर प्रकार के जीव जंतु पर अधिकार रखे। और याद रखिए कि यीशु ने इसीलिए आपको चुना है कि आप उसके साथ अनंत काल तक राज्य कर सके। नूह की होम बलि को शायद आधा घंटा या घंटा भर लगा होगा, लेकिन इसका असर हजारों वर्षों के लिए हुआ। प्रार्थना के लिए इतना जरूरी नहीं है कि हम अपने घुटनों पर कितना समय बिताते हैं, बल्कि ज्यादा जरूरी यह है कि हम अपना जीवन कैसे बिताते हैं। परमेश्वर करे कि आपका जीवन यीशु जैसा हो। यीशु मसीह में आमीन।